अधिकार कर्मस्तव नमयून अनंत जिणे तिहुवन वर्णान दंसन पैवे बंधोदय संत जोयम उच्छामि थवम निसामेह। तीनों जगत में जो उत्कृष्ट ज्ञान रूप और दर्शन रूप प्रदीप है, वो जिनके भीतर है, ऐसे अनंत जिन को नमस्कार करके, जिन्हें बहुवचन लिखना तो अनंत जिनेन्द्र नमस्कार करके, इसका अर्थ ये भी हो सकता है अनंताश ते जिनाश अनंत जिनाह तान नमस्कृत्य तान नत्वा नमियुं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो अनंत जिनेन्द्रों को नमस्कार करके बंध उदय और सत्व से युक्त जो स्तव है, उसको मैं ग्रंथकार कहूंगा निसामेह। ये भव्य जनों, बहुवचन का प्रयोग है, आप लोग सुनिएगा। अगर उसे सप्तमी मान लेंगे तो फिर नमियों का कैसे संबंध बनाएंगे? अनेक बार एक अर्थ में दूसरी विभक्ति आती है प्राकृत में, तो द्वितीया के लिए सप्तमी का प्रयोग तो अभी देखने में नहीं आ रहा है, तो कहीं आया हो तो आप बता सकते। जो त्रिविक्रम देव का प्राकृत शब्दानुशासन है, उसमें ऐसे सूत्र दिए हैं कि एक विभक्ति की जगह दूसरी विभक्ति का प्रयोग प्राकृत में होता है ये तो। इस काल के अनंतनाथ भगवान माने जाएंगे। हाँ, वो तो पक्की बात है। अगर उसे द्वितीय बहुवचन तो अनंत जिणे हो गया द्वितीय के बहुवचन। तो ऐसे अनादिकाल से जितने भी हुए हैं, हाँ बिल्कुल, सब आ जाएंगे। सामान्य केवली हो, तीर्थंकर केवली हो, गणधर केवली हो, जितने भी अरिहंत हुए बिल्कुल, या सिद्ध भी माने, जिनके भीतर केवल ज्ञान दर्शन है, तो ठीक है ना। जिन शब्द सकल जिन में अरहंत और सिद्ध दोनों है, तो सभी के लिए प्रणाम करके बंध उदय और सत्व से युक्त स्तव का कथन करूंगा, आप सुनो। स्तव की परिभाषा लिखी है विशेषार्थ में, जिसमें विवक्षित विषय से संबंध रखने वाले सभी अंगों का विस्तार या संक्षेप से वर्णन किया जाए, उसे स्तव कहते हैं। इस प्रकरण में कर्म संबंधी बंध उदय सत्व उदीर्णा आदि सभी विषयों का सांगोपांग वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम कर्म स्तव है। बंध उदय उदीर्णा और सत्व का स्वरूप कंचन रूपदवाणम एयत्तम जेम अणुपवे सोति अन्नोन्नपवे साणम तह बंधम जीव कम्माणम धन्नस संग होवा संतम जम पुव्व संचयम कम्मम भुंजन कालो उदौ उदीर्णा पक्क पाचन फलम वा फलम व वाने व है व का अर्थ इव।
कंचन और रूप्य द्रव, द्रव का अर्थ, इनको जब गर्म करते हैं तो वो पिघल जाते हैं, तो पिघले हुए कंचन और रूप्य, रौप्य चांदी, सोने और चांदी जब पिघले हुए हैं तो इनमें या इनके मध्य जेम, जिस प्रकार एयत्तम एक रूपता होती है, अणुप्रवेश होती और अनुप्रवेश भी हो जाता है एक दूसरे में, दोनों का, सोने में चांदी और चांदी में सोना मिल जाता है। तो बस जीव कम्माणम अन्नोन्न पवेशाणम बंधम, जीव और कर्मों का एक दूसरे में प्रविष्ट होना, बस यही बंध है। और फिर कहते हैं सत्व क्या है? बोले जम पूर्व संचयम कम्मम धन्नस संगहो वाह। जैसे अनाज को बोरियों में भर करके लोग रख लेते हैं स्टोर रूम में, बस वैसे ही धान्य के संग्रह की भांति पूर्व संचित कर्म का आत्मा में संग्रह हो जाना, उसको सत्व कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा। उदाहरण कितना सुंदर दिया, उसको सत्व कहते हैं। बंध सत्व। फिर उदय क्या है? भुंजड़ कालो उदयो, और उनके भोगने का जो काल है वो उदय है। जैसे आपने उसमें से चावल निकाल करके पका लिए, तो उदय हो गया। वो वहां अंदर बोरी में पड़े थे तो सत्व था, और पका लिया तो फिर उदय हो गया। ऐसे ही कर्म जो अंदर पड़े हैं आत्मा में, वो सत्ता में पड़े हैं, सत्व है उसका। और जब भोगने का समय आता है उसको उदय कहते हैं। उदीर्णा अपक्व पाचन फलम व अपक्व फल, कोई अपक्व फल है, उसको किसी पाचन विधि से, पकाने की विधि से पका लिया जाता है। यानी कच्चे आम को अगर आप गेहूं में रख दो 4-6 दिन, तो वो एकदम पक करके खुशबूदार पका हुआ आम बन जाता है गेहूं में रख देने से। अब ये अनुभव की बात है, बाकी और भी कई विधियां हैं इसको पकाने की। लेकिन हम लोग क्या बचपन में गेहूं में वो तोड़ करके लाते थे आम के फल यहाँ वहां से, और फिर गेहूं में भर देते थे। गेहूं का पीपा रहता था तो उसमें डाल देते थे, फिर बस कुछ ही दिनों में वो पक करके एकदम तैयार हो जाता था। तो अगर वो वृक्ष पर लगा रहता तो काफी समय लगता उसको पकने में, क्योंकि उसका पकने का काल नहीं था। लेकिन अब उसको इसमें डाल करके अकाल में पका दिया, तो अपक्व पाचन फलम वह, तो अपक्व फल के पाचन की भांति उसको विधि विशेष से पकाने के समान कर्मणाम अपक्व पाचनम उदीर्णा, जो कर्मों का पकने का काल नहीं है उसके पहले ही उन कर्मों को अपकर्षण आदि के माध्यम से, जो भी है प्रक्रिया उसकी, उसके माध्यम से उदीर्णा को प्राप्त करा देना, या उदय काल में प्रविष्ट करा देना, उदयावली में ले आना, इसका नाम उदीर्णा है। और उदीर्णा नियमतः स्थिति घात पूर्वक ही हो सकती है, उसके बिना तो नहीं हो सकती। स्थिति घात हुए बिना अपक्व पाचन की व्याख्या घटित नहीं होगी। अब गुणस्थानों में मूल प्रकृतियों के बंध का निरूपण है, जैसा शीर्षक अनुवादक जी ने दिया है, विद्वान ने। सत्तठ छक काला, सत्तठ छक ठाणा, मिस्सा पुवाणियट्टिणो सत्त छसो में तिन्नेगम बंधन्ति अबंध अबंध ओ जो ओ।
मिश्र गुणस्थान को छोड़कर अप्रमत गुणस्थान तक 6 गुणस्थान वर्ती जीव आयु कर्म के बिना 7 कर्मों को और आयु कर्म सहित 8 कर्मों को बांधते हैं। मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले जीव आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों को बांधते हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव आयु और मोहनीय कर्म के बिना 6 कर्मों को बांधते हैं। मोहनी का उदय रहता है दशम गुणस्थान में, बंद नहीं होता। उस उदय से अन्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अवश्य पड़ता है, जैसे सातावेदनी है, यश कीर्ति है और उच्च गोत्र है। ये 3 पुण्य प्रकृतियां और शेष 14 प्रकृतियों का जो वहां पर आश्रव है दशम गुण स्थान में, 5 अंतराय, 5 ज्ञानावरण और 4 दर्शनावरण। तो इनमें जो अनुभाग बंद हो रहा है वो सूक्ष्म लोभ जनित है। स्थिति भी कम, अनुभाग भी कम। बिल्कुल। तो वहां पर जो स्थिति पड़ रही है कर्मों की, जगन्य स्थिति बन हाँ, जो उसमें बताया। उसमें जो जगन्य स्थिति तत्वाद सूत्र में आई है, अपराध वादर्श मुहूर्ता वेदनीय, तो वो साता वेदनीय के 12 मुहूर्त की स्थिति दशम गुण स्थान में होती है। यही लेना होगा ना। हाँ, और फिर नाम गोत्र और अष्टव, यशस कीर्ति नाम कर्म और उच्च गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति दशम गुण स्थान में जो बन रही है वो 8 मुहूर्त प्रमाण है। और शेषाणाम अंतर मुहूर्त, बाकी जितने भी कर्मों में स्थितियां पड़ रही है वो अंतर मुहूर्त की पड़ रही है। 11वें से सिर्फ सातावेदनीय का इरियापत आश्रव चलता। हाँ ठीक है। जहां इसमें एक गाथा आई है, अपरिणदोच्छिन्ने सुय बंधठिति कारणम नथी। जो कषाय रूप से अपरिणत है अर्थात उपशांत कषाय, और जो कषायों को उच्छिन्न कर चुके हैं क्षीण कषाय, इन 2 गुणस्थानवर्ती जीवों में बंधठिति कारणम नथी। जो बंध में स्थिति पड़ती है उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वो स्थिति बंध से रहित होते हैं। कषायों के अभाव के कारण। हाँ जी, स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो सांप्रायिक आश्रव नाम नहीं दिया। हाँ, उसका नाम इरियापथ आश्रम। सांप्राय कषाय। हाँ, संप्राय कषाय, ठीक है, फिर उससे सांप्रायिक बना शब्द। कषाय संप्राय कषाय प्रयोजनम अस्येति सांप्रायिकम। आचार्यों की ये जो खासियत है, प्रत्येक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ व्याख्या देते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और ज्ञान की स्पष्टता का द्योतक है। हाँ, गोलमाल कुछ इधर का उधर कह दिया ऐसा उनका तरीका नहीं। बिल्कुल नहीं। बाबा वाक्यम प्रमाणम जैन आगम का प्ररूपण क्रम नहीं है। इसलिए कोई भी ग्रंथ मूल टीका से जब पढ़ते हैं तो अवर्णनीय आनंद आता है। पक्की बात है। अनुवाद पढ़ते समय उतना आनंद नहीं आता। नहीं है, बिल्कुल। आचार्यों के शब्द। आज ऐसे ही हुआ था प्रातःकाल, जब पार्श्वनाथ भगवान की कथा चल रही थी, तो जो मंगलाचरण था उसका हिंदी जो अर्थ है उसमें एक शब्द छूट गया था, भूधर, भूधरः। मूल संस्कृत मंगलाचरण ऐसा था लगभग, सपातु पार्श्वनाथोस्मान
यन्महिम्नैव भूधरः न्यषेधि केवलम भक्ति भोगिनी छत्र धारणम। ये श्लोक था। तो इसका अर्थ ऐसा था कि भूधर स्वरूप या भूधर तुल्य पार्श्वनाथ, सपार्श्वनाथ, वे प्रसिद्ध पार्श्वनाथ अस्मान पातु, हम सबकी रक्षा करें। यन महिम नैव, जिनकी महिमा मात्र से भक्ति भोगिनी छत्र धारणम केवलम न्यषेधि, भक्ति से पूरित जो भोगिनी अर्थात नागकुमारी थी, उसके छत्र धारण का निषेध हो गया था। अभिप्राय यह है कि वो भगवान पर जो वृष्टि हो रही थी उपसर्ग काल में, उसको रोकने के लिए वज्र छत्र पकड़कर खड़ी थी, और वो जो ऊपर छत्र के ऊपर जो टकरा रहे थे पत्थर कंकड़ ओले आदि, तो उसको मजबूत पकड़ना पड़ रहा था। तो पार्श्वनाथ भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ उसी बीच, तो उन्होंने निषेधी निषेध कर दिया, अब छत्र मत पकड़ो, अब उपसर्ग टल गया, मुझे केवल ज्ञान हो गया। ये अलंकारिक चित्रण है। तो इसमें भूधर शब्द जो है इसका हिंदी में अनुवाद नहीं था, तो फिर वो हमने बताया था कि भूधर का अर्थ ये बनेगा कि पार्श्वनाथ भगवान को उन्होंने रूपक अलंकार में पर्वत के समान कहा। जैसे पर्वत तूफानों में हिलता नहीं है, वैसे उपसर्ग में पार्श्वनाथ भगवान हिले नहीं थे। ए पार्श्व भी नहीं, नहीं, ये उत्तर पुराण में था। तो ये सारा जो वर्णन अपन पढ़ रहे हैं गुणस्थानों का, जब भी ऊपर के गुणस्थानों का वर्णन आता है तब हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है कि वो मुनि कैसे ध्यान में बैठ करके ये सब काम कर रहे हैं जो अपन आज पढ़ रहे हैं, और ये काम कभी अपन भविष्य में करेंगे जब अपन उसके पात्र होंगे। अभी तो एकदम घोर अपात्र हैं, क्या करें। अभी हम श्रावक तो प्ले ग्रुप के छात्र हैं, प्ले ग्रुप वाले, प्ले ग्रुप वाले छात्र हैं। नर्सरी में भी नहीं है। हाँ। स्कूल जाने का मतलब हमारे लिए क्या है? माइक थोड़ा ठीक रखना। माँ अच्छे से सजा धजा कर बोतल में जल टिफिन देती है, जो हमने मांगा वो बना कर देती है। स्कूल में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, टिफिन खाएंगे, आपस में थोड़ा रोएंगे, किसी के साथ हरकत करेंगे और वापस लौट आएंगे। हम मंदिर जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ दिए, काम खत्म। तूने क्या पहना, एक कहना कब बना दिया, तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है, उसके पति ने ऐसा किया, ये सब हरकतें करके वापस लौट आते। हरकतें करने में, हंसी मजाक करने में हमारा टिफिन खाने जैसा समाधान हो जाता, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जिनेंद्र पंडित जी ने फिर भी उनको हताश नहीं किया कि तू हिम्मत रख, एक न एक दिन तुझ में भी वो शक्ति प्रकट होगी, तू सिंह की संतान है, ऐसा कहा। तू वीरों की संतान है। ये जैन धर्म कायरों को नहीं मिलता। कायरों को मिलता भी नहीं और कायर के द्वारा हजम होने वाली बात भी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था
ये अपन बहुत छोटी कक्षा वाले जीव हैं। एक तो है जितनी गंभीरता से देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, जाप, चिंतन, इन बातों को करना चाहिए, उतनी गंभीरता हमारे भीतर नहीं। तो कथनचित द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव का भी उसमें समावेश है। यदि अपन भाव थोड़े और निर्मल बनाए तो कुछ शुद्धिकरण शक्य है। नंदीश्वर भक्ति में जो पंक्ति आई है, स्वास्पदमीयु सर्वे स्वास्पद मूल्यम स्वचेष्टया संगृह्य। अपने अपने आस्पद में पहुंचते ईयु कैसे? स्वास्पद मूल्यम स्वचेष्टया, जैसी क्रिया वैसा फल संग्रह करके ले जाते। धनंजय कवि ने विशाफार स्तोत्र रचा, कहा फल भी पाया, मानतुंग स्वामी ने पाया। हम भी पढ़ते हैं, हमें उतना फल क्यों नहीं मिलता? कर्म की फलदान शक्ति, काल का वैपरीत्य, चारित्रापेक्षाहीनता, श्रद्धा में उतनी दृढ़ता नहीं, भाव शुद्धि, सभी चीजों में हमारे भीतर बहुत खामियां है। अविश्वास करने से कुछ नहीं होगा। हम मानतुंग बनकर बोलेंगे भक्ता मर, तो बेड़ी जरूर काटेगी, कट जाएगी। हम मानतुंग नहीं तो जो फल उन्होंने पाया वह हमें कैसा प्राप्त होगा? डॉक्टर ने जितने एमजी की गोली लेने के लिए कहा है, उतनी अगर हम नहीं लेंगे या नहीं पचा पाएंगे तो रिकवरी उतने दिनों में, उतनी मात्रा में कैसे प्राप्त? ठीक है, बिल्कुल सही। नीचे संदृष्टि बनी है, मिथ्यात्व में 7 और 8, साधन में 7 और 8, मिश्र में 7, अविरत सम्यक दृष्टि में 7 और 8, देश विरत में 7 और 8, प्रमत्त संयत में 7 और 8, अप्रमत्त संयत में 7 और 8। यहाँ तक के आयु बंद होता है, ऊपर हाँ। नहीं होता। तो फिर ऊपर 7 7, फिर सूक्ष्म संप्राय में मोहनीय का बंध भी समाप्त हो जाता है, तो 6। फिर उपशांत कषाय में केवल वेदनी का बंध होता है, क्षीण कषाय में वेदनी का होता है, और संयोग केवली में वेदनी का होता है, अयोग केवली में शून्य। अबंध अबंध ओ जोगो, जो ओ ये अर्धमागधी हाँ। प्राकृत है। अयोग केवली अबंधक होते हैं। गुण स्थानों में मूल प्रकृतियों के उदय का निरूपण। कितनी प्रकृतियां कहां पर उदय को प्राप्त हो सकती हैं? सुमंति अट्ठविकम मां, सुमंति अट्ठविकम मां, क्षीण वसंताय सत्त मोहुणा, गाय चौकेणुना, वेयंती केवली विचक्तारी। दशम गुण स्थान तक 8 कर्म, फिर
12वें और उपशांत यानी 11वें गुणस्थान में 7 कर्म उदय में रहते हैं, मोहनीय का उदय समाप्त हो जाता है। केवली चत्तारी झाई चौक कौणा वेयंती, केवली भगवान 4 कर्मों का वेदन करते हैं, घाती कर्म कम हो जाते हैं। तो इसकी भी संदृष्टि नीचे दी हुई है, सरल है। मिश्र सासादन ने मिथ्यात्व सासादन मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत संयत अप्रमत संयत पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय, यहाँ तक के 8 कर्म उदय में रहते हैं। फिर उपशांत कषाय क्षीण कषाय में मोहनीय को छोड़कर 7 कर्म उदय में रहते हैं। संयोग केवली अयोग केवली में घाती कर्मों को छोड़कर 4 अघाती कर्म उदय में रहते हैं। उदीर्णा का बताते नियम, घाइतियम क्षीणंता तह मोह मुदीरयन्ति सोमंता त आवपमत्तंता नामम गोयम सजो अंता। किस गुणस्थान पर्यंत कौन सा कर्म उदीर्णा को प्राप्त हो सकता है? तो घाइतियम क्षीणंता, 3 घाती कर्म जो है वो 12वें गुणस्थान पर्यंत उदीर्णा को प्राप्त हो सकता है। मोह मुदीरयन्ति सुमंता, मोहनीय कर्म की उदीर्णा 10वें गुणस्थान पर्यंत हो सकती है। सूक्ष्म लोभ की उदीर्णा हो सकती है 10वें। इसका मतलब जिस कर्म का जिस गुणस्थान तक उदय रहेगा वहां तक उदीर्णा की संभावना। अभी इसमें नीचे और देखते हैं तो ऐसा कुछ इसमें अपवाद है। तो आयु पमत तंत्र, आयु कर्म की का तो बात अलग, प्रमत्त पर्यंत प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत आयु की उदीर्णा रहती है। नामम गोयम सजो अंत, और नाम और गोत्र कर्म की उदीर्णा 13वें गुणस्थान तक होती है, उदय 14 तक होता है, 13वें तक उनकी उदीर्णा रहती है। पर कुछ प्रकृतियों की विच्छित्ति भी होती है, उदय विच्छित्ति, उनका भी एक पूरा क्रम है, एक पूरा एक संदृष्टि है उसकी। अब 6वें गुणस्थान में आयु कर्म की उदीर्णा मानना, हाँ जी, तो इसी का मतलब वे ही मुनिराज अंतकृत केवली बनेंगे या उपसर्ग के कारण उत्कृष्ट स्वर्ग में गए, ऐसा मानना। दोनों भी बातें बन सकती है। हाँ, उदीर्णा उस गुणस्थान पर्यंत होगी, लेकिन उसके ऊपर के गुणस्थानों में अगर वो आरोहण कर जाते हैं तो फिर वहां उदीर्णा बंद हो जाएगी, लेकिन जितनी होनी है वो हो चुकी होगी 6ठे में। जैसे अंतकृत केवली होते हैं तो उन पर इतना भयानक उपसर्ग होता है कि उस उपसर्ग में उनके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन जो उदीर्णा पूर्वक उनकी आयु क्षय को प्राप्त हुई है वो 6ठे तक हुई है। 6ठे के ऊपर वो जब जाते हैं तो वहां उदय रहता, उदीर्णा नहीं होती। इसका मतलब कुछ आयु निकल गई, हाँ, निकल गई, छोटी जो शेष जितनी है, अंतर्मूर्त की शेष है उतने में उतने वे में वो आगे पूरा के। कार्य संपन्न करके मोक्ष जाएंगे, ऐसा है। इत्थ मिस्सम वज्रम, मिस्सम वज्र मिच्छा ई पमत्तंताणम मरणा वलिया से आउस उदीर्णा न थी। यहाँ पर मिश्र गुणस्थान को छोड़कर मिथ्यात्व से लेकर अप्रमत्त पर्यंत मरण संबंधी आवली के शेष रह जाने तक आयु कर्म की उदीर्णा नहीं, मरण संबंधी आवली अवशिष्ट जब रह जाती है तो उस एक आवली को छोड़कर नहीं, उस एक आवली में आयु की उदीर्णा नहीं है। मतलब आगे के गुणस्थान एक आवली काल में हुए। हाँ, एक आवली में पूरा करना है। उस एक आवली में वो जितने भी क्षुद्र भाव बताए उन गुणस्थानों के जघन्य काल में वो सारे पूर्ण हो जाएंगे।
क्षुद्र भव प्रमाण काल बताया ना, अलग अलग गुण स्थानों का, तो वो उतने क्षुद्र भव प्रमाण काल उस एक आवली में समाविष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मरणावली ऐसे इसे लिखा है, मरण विषयक आवलिका के शेष रहने पर उदीर्णा नहीं होती। तेण इसलिए सत्य मिस्सो अट्ठचेव उदीरे, मिश्र गुण स्थान में 8 की उदीर्णा होती है, लेकिन मौत नहीं होगी। 7 और 8 मौत नहीं हो सकती, मिश्र में मृत्यु नहीं हो सकती, उदीर्णा तो रहेगी। उदीर्णा तो प्रमत्त गुण स्थान तक रहती है ना। हाँ, इसमें एक अपवाद बताया है, कौन से एक ऋषि है, उग्रोग्र तपस्वी, धवला की 9वीं पुस्तक में आता है कि जिन ऋषियों को उग्रोग्र तप रिद्धि प्राप्त है, उनके कदली घात नहीं होता, उनके आयु की उदीर्णा नहीं होती। वो निरंतर उपवास की संख्या बढ़ाते ही रहते, बढ़ाते ही रहते, बढ़ाते ही जाते, तो उनको उनका अकाल मरण आदि नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि तत्प्रायोग्य संक्लेश का उनमें अभाव रहता है। उदीर्णा के योग्य जो संक्लेश अपेक्षित है वो वहां नहीं होता उन रिद्धिधारी साधुओं में। सुंदर पंक्तियां, उसको अगर अपन अभी पढ़ लें तो भी अच्छा है। लेकिन आयु कर्म की उदीर्णा मुनियों के पास संक्लेश का अभाव होते हुए भी उपसर्ग के कारण हो सकती है, ये सत्य है। उपसर्ग हो रहा है, संक्लेश नहीं हो रहा है, लेकिन आयु उपसर्ग के कारण आयु की उदीर्णा हो रही है। नहीं, आर्त ध्यान अनिवार्य नहीं है, आर्त ध्यान का नाम संक्लेश परिणाम है। पर हो सकता है, आर्त ध्यान हो सकता है, इसमें निषेध थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक हो रही है तो बिना आर्त ध्यान के भी हो सकती है, ये कहना था उपसर्ग से। नहीं तो घोरोपसर्ग विजयी कैसे कहेगा? नहीं, घोरोपसर्ग विजयी तो ऐसा है कि उस उपसर्ग संबंधी वेदना में भी वो समता भावी है, इसलिए वो विजयी है। तो समता उदीर्णा भाव का है, वहां पर नियम नहीं है। उदीर्णा हो ऐसी बात नहीं कानूनन, लेकिन समता भाव है, इसका मतलब संक्लेश नहीं। बिल्कुल। धवला की 9वीं पुस्तक और देख लेते। जो समाधि मरण काव्य में हाँ, या भगवती आराधना में ऐसे घोरोपसर्ग विजयी मुनियों की कथाएं आई है, किससे बतलाए तो तुम्हारे जी कौन दुख है। मृत्यु महोत्सव में। हाँ, बिना संक्लेश के इन मुनियों ने ये मारणांतिक उपसर्ग सहन किए, उपसर्ग में उनकी मौत हो गई है, लेकिन वे संक्लेश को प्राप्त नहीं हुए। ये है। एवं संते क्षमा से हिंतो वड्डिमा उवास होती। अगर आप उग्र तप रिद्धि का वर्णन कर रहे हैं तो वो हमेशा उपवास की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो 6 माह का उल्लंघन हो जाएगा।
जबकि उपवास की उत्कृष्ट अवधि 6 माह है। तेन नेदम घट देती, इसलिए ये बात घटित नहीं हो सकती कि कोई 6 माह से ज्यादा उपवास कर ले। उत्तर है नए से दोषो, ये दोष नहीं है। क्यों? घादाओ आणम मुनिनम छम्मास उपवास नियम भोगमाल। घातायुष्क मुनियों के 6 महीने उपवास का नियम स्वीकृत है। न अघात आउणाम, अघातायुष्क मुनियों के 6 महीने उपवास का बंधन नहीं है। घातायुष्क का मतलब क्या होता है कि इतना ज्यादा उपवास करेंगे तो फिर उनकी आयु का घात होने लग जाता है। पर जो अघातायुष्क मुनि है उनमें यह स्थिति नहीं बनती, इसलिए वो 6 महीने से भी ऊपर उपवास कर सकते। बाहुबली भगवान ने तो 1 वर्ष किया। तेसिम अकाले मरणाभावाद, और उनमें उन मुनियों के, अघातायुष्क मुनियों के अकाल में मरण का अभाव है। इससे सिद्ध हुआ कि अकाल मरण नाम की उसका अस्तित्व है। जो लोग इसको नकारते हैं उनके लिए जब स्वयं तत्वार्थ सूत्र में अपवर्त्य अनपवर्त्य बात कही गई। अनपवर्त में वो ऐसे गली निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अकाल मरणा भावा, तो यहाँ पर अकाल मरण ये शब्द ही आ गया सीधा सीधा। राजवार्तिक में भी अकाल मृत्यु शब्द आया हुआ है। हाँ। ये आयुर्वेद क्यों है? हाँ। आयुर्वेद का फल है अकाल मरण का निवारण। अघात आउवाई क्षमा सोवासा चेव होती। क्या अर्थ हुआ इसका? शंकाकार कह रहा है कि नहीं, आप जो बता रहे हो ऐसा नहीं है। जो अघात आयुष है वो भी 6 मास उपवास ही कर सकते हैं, उनके भी 6 महीने के ही उपवास हो सकते हैं। तदुपरि संकिले सुपत्ति दोति उत्ते होदु नाम एसो नियमो स संकिलेशाणम सौवक्कमावाणम च न संकिलेश विरहित निर्वक्कमावणाणम तवो बलेन उपन्ना वीर्य वीर्यंतराय खौब समानम तब बलेनेव मंदी कयास मंदी कयासा दा वेदनीय वेदनीयोदय वेदनीयोदयाणम एस नियमो तत् तब विरोहादो। अघातायुष भी 6 मास तक उपवास करने वाले ही होते हैं, शंकाकार कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे संक्लेश भाव उत्पन्न हो जाता है। समाधान इसके उत्तर में कहते हैं कि संक्लेश सहित और सोपक्रम आयुष्क मुनियों के लिए यह नियम भले ही हो, किंतु संक्लेश भाव से रहित निरुपक्रम आयुष्क और तप के बल से उत्पन्न हुए वीर्यांतराय के क्षयोक्षम से संयुक्त तथा उसके बल से ही असाता वेदनीय के उदय को मंद कर चुकने वाले साधुओं के लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि उनमें इसका विरोध है। फिर शंकाकार की शंका है कि एरिसी सत्य महानसुपज्जति कथन नवदे। ऐसी शक्ति जिन महापुरुष को उत्पन्न हुई है, ये उन महापुरुष को कैसे पहचाना जाए कि ऐसी शक्ति उनमें उत्पन्न हो चुकी है? तो उत्तर दिया, मतलब आपने कैसे जान लिया कि ऐसी शक्ति भी कुछ महापुरुषों में होती है? तो इसमें उत्तर दे रहे हैं आचार्य, एदम माधो चेव सुत्ता दो, इसी सूत्र से हमने जाना। नमो उग्र तवाणम, इसी सूत्र से हमने जान लिया। खुदो कैसे जाना? बोले क्षमा से हिंद तो उबरी उवासा भावे उग्र उग्र तवाण नो वत्ती दो। उग्रोग्र तप की संगति 6 मास से ऊपर उपवास न करने वालों में घटित नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती।
अर्थात जो 6 महीने से ऊपर उपवास कर सकते हैं उन्हीं को उग्र तप रिद्धि मानी जा सकती है। 6 मास तक उपवास करने वालों की उग्र तप रिद्धि नहीं बनती। तथ दिक्खट्ठ मेघोपवासम कौन पार्य। अब उसमें क्या होता है कि दीक्षा के लिए एक उपवास करके फिर पारणा करते हैं, फिर उसके बाद पुनः एक हंतरेण गच्छन्त, फिर एकांतर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। किंची निमित्तेण छठो वासो जादू, और किसी निमित्त से कभी 2 उपवास हो गए, क्योंकि दीक्षा के उपवास से कम तो वो करने वाले नहीं है। नियम है उनका कि दीक्षा में जो उपवास किया था अब पारणा करने के बाद उतना ही उपवास वापस करेंगे, तो वही कांतर में चल रहे हैं। अब 2 उपवास हो गए। पुनोत्तीर्ण छठो वासेण विहरंतस अठमो वासो जादो, फिर वो 2 उपवास करके आहार लेते हैं, और ऐसा विहार करते करते किसी दिन 3 उपवास हो गए। एवं दशम द्वालसादिक कमेण हेठा न पदंतो पदंतो जाव जीविदंतम जो विहरदि अवठित उगतवो नाम। और इस प्रकार कभी 4 उपवास, कभी 5 उपवास, और इस क्रम से जो उपवास की संख्या से नीचे पतित न होते हुए जीवन पर्यंत विहार करते रहते हैं। अंतिम उपवास कितने दिन का था? बस पारणा के बाद उससे कम उपवास नहीं होंगे जीवन भर। वो अवस्थित उग्र तपस्वी होते हैं, अवस्थित उग्र तपस्वी। उग्र तप के कई भेद है ना। एक सामान्य उग्र तप है, उसमें कह रहे हैं कि जो पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशी का हर हालत में उपवास करके ही रहते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। ये लिखा है, ये ही पंचम्याम अष्टम्याम चतुर्दश्याम च प्रतिज्ञातोपवासा अलाभ द्वये त्रये वा तथैव निर्वाहयन्ति तैवं प्रकारा उग्र तपसः। इस प्रकार के साधु उग्र तपस्वी रिद्धि संपन्न होते हैं, उग्र तप रिद्धि वाले, जो पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशी के उपवास की प्रतिज्ञा रखने वाले होते हैं, और 2-2 दिन आहार ना मिले, 3-3 दिन आहार ना मिले, और वा शब्द से और भी अधिक दिन आहार ना मिले तो भी उस तिथि पर उपवास अवश्य कर। ये उग्र तपस्वी का एक सामान्य लक्षण है। अभी यहाँ धवला में जो अपन पढ़ रहे हैं वहां पर उन्होंने उग्र, अवस्थित उग्र तपस्वी और उग्र तपस्वी, इन दोनों का वर्णन प्रारंभ किया है। तो वो अपन अभी अवस्थित उग्र तपस्वी का वर्णन पढ़ रहे थे कि जितने उपवास हो जाते हैं मरण पर्यंत, जीवन पर्यंत, उससे कम उपवास नहीं करते पुनः आहार लेने के पूर्व। जब भी वो दोबारा आहार लेंगे तो अंत में जितने उपवास किए थे उतने उपवास करके ही लेंगे, उससे कम नहीं। क्या गणित क्यों? जैसे 5 उपवास हो गए तो जब भी पारणा करेंगे तो 5 उपवास के बाद ही करेंगे। 10 हो गए तो 10 के बाद ही करेंगे। 1 महीना हो गया तो 1 महीने के बाद ही करेंगे। ये उग्र तप की परिभाषा में दिया था प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने प्रतिक्रमण ग्रंथ 3 में, नमो उग्र तवाणम, इसका वर्णन में। गंधर्व वाले दंडक है ना,
हाँ, उसमें ये कथन था जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी थी। क्या अभी इसमें एकादशी नहीं मिली है हमें, पहले हम भी एकादशी समझते थे, पर नहीं, पर इसमें इन्होंने 3 ही लिया है। 3 उपवास तो निश्चित है प्रतिपक्ष में। अधिक करते हैं उग्र। सुनो सुनो, अभी आगे पढ़ रहे हैं। एवं अब एदम्पि तवो विहाणम वीर्यंतराय खौब समेण होती। ये तपश्चरण का अनुष्ठान, इस तपश्चरण का अनुष्ठान भी वीर्यांतराय के क्षयोपशम पूर्वक होता है। दुर्णम पे तवाण मुक्कट्ठ फलम निवृत्ति। तो उग्र तप और अवस्थित उग्र तप और उग्रोग्र तप, इन दोनों का फल, उत्कृष्ट फल निर्वाण है। आवरम अणुकिट्ठ फलम, और बाकी जो देव आदि गतियां हैं, देव गति आदि तो बोल नहीं सकते वहां पर, देव गति में जो कल्पवासी और कल्पोत्तर कल्पातीत, ये अनुत्कृष्ट फल है। एदिस मुग्ध तवाणम जिनाणम नमो यदि उत्तम होती, ऐसे उग्र तपस्वी जिनों के लिए नमस्कार हो, ऐसा कथन होता है। तो इसमें उग्रोग्र तपस्वी के लिए कहा कि उनके न तो संक्लेश होता है और न ही वो सोपक्रम आयुष्क होते हैं, वो निरुपक्रम आयुष्क, अर्थात किसी उपक्रम विशेष से उनके आयु का की उदीर्णा नहीं हो सकती। इन लोगों को सोपक्रम निरुपक्रम, मतलब आयु की उदीर्णा नहीं होगी, सीधी सी बात यह है कि जिससे मृत्यु हो जाए, अकाल मरण नहीं होगा। उससे अपन ने पढ़ा तो था अभी, अकाल मरणा भावादो, बस। तेसिम अकाले मरणा भावादो, उनका अकाल में मरण नहीं हो सकता, अकाल मरण का उनमें अभाव होता है। तो ये चर्चा कहां से कहां पहुंची? उदीर्णा योग्य प्रकृति किस गुण स्थान में कहा? उदीर्णा की प्रकृतियां तो थी। इत्थ यहाँ मिस्सम वज्र, मिश्र को छोड़कर, मिच्छाई पमत्तंताणम, मिथ्यात्व को आदि लेकर प्रमत्त पर्यंत 5 गुण स्थानों के मरणावलिया से औस उदीर्णा न थी। वो जो अंतिम असंक्षेपाध्या कहते हैं उसको, मरण, आखिरी जो आवली रहती है आयु की, उसको मरणावली कह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके शेष रहने पर आयु की उदीर्णा नहीं होती, पहले से प्रमत्त गुणस्थान तक। और तीसरे का उन्होंने अलग इसलिए वर्णन किया क्योंकि तीसरे में मरणावली आती नहीं है, वहां मरण नहीं है, इसलिए। तेण सत्य, इसलिए यहां 7 कर्मों की उदीर्णा है। कहां पर? इन 5 गुण स्थानों में मरणावली में के काल में 7 कर्मों की उदीर्णा है, आयु कर्म की उदीर्णा नहीं। मिस्सो 8 जीव उदीरे, मिश्र गुणस्थान वर्ती जीव 8 की उदीर्णा करते। आउस मरणावलिया से मिस्स गुणा भावादो, और आयु संबंधी मरणावली के शेष रह जाने पर मिश्र गुणस्थान का अभाव हो जाता है। हाँ, एक तो पहले वो बदल जाएगा, मिश्र गुणस्थान समाप्त हो जाएगा। पहले में आएगा, चौथे में। हाँ, मिश्र से और ऊपर नहीं जा सकते, 5वें 6ठे 7वें, तो 6ठे में तो नहीं जाते ना। 6ठे में, 6ठा तो 7वें से ही नीचे आने पर 6ठा बनता है।
नीचे के 5 गुण स्थानों से छठे में प्रवेश नहीं करते। तो 9 गुण स्थानों में उदीर्णा की संदृष्टि बताई हुई है। फिर 10वें और 12वें गुण स्थान में उदीर्णा का क्रम क्या है, क्या नियम है? सगुणा अद्धावलिया से सुम मोदे रे पंचेव अद्धावलिया से क्षीणो नाम गोदे चेव उदीरे। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती जीव अपने गुणस्थान के काल में आवली मात्र शेष रह जाने पर नाम और गोत्र को छोड़कर शेष 5 ही कर्मों की उदीर्णा करता है। तो जब सूक्ष्म सांप्राय का काल आवली से अधिक है तो फिर एक आवली में वो जो ऊपर के गुणस्थानों का बताया ना इसमें अभी, नहीं नहीं, फिर वो अपन ने अर्थ उसका जो ग्रहण किया उसमें चूक है, तो वहां पर ये अर्थ नहीं लेना है कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत आयु की उदीर्णा होगी और ऊपर के गुणस्थान एक आवली में पूरे हो जाएंगे। ये जो अपन ने अभिप्राय ग्रहण किया था इसमें चूक थी। वो प्रत्येक गुणस्थान अपने अपने काल तक तो रहेगा ही रहेगा, और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तो आवली से अधिक काल वाला है ना। प्रत्येक गुणस्थान का आगे का काल अंतर्मुख। बिल्कुल ठीक है। तो वो सारे गुणस्थान अंतर अंतर मुहूर्त के रहेंगे और सबको मिला करके भी वो अंतर मुहूर्त ही काल बनेगा, हाँ, क्योंकि अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार के हैं। तो उतना काल शेष रहेगा, रहेगा। उपसर्ग खत्म होगा। उपसर्ग तो 12वें के अंतिम समय में खत्म होगा। ये 13वें के प्रथम समय में उपसर्ग नहीं रहेगा, 12वें के अंतिम समय तक उपसर्ग चलेगा और केवल ज्ञान को प्राप्त हाँ, होगा। लेकिन उदीर्णा नहीं होगी। असाता की उदीर्णा छठे छठवें तक है। छठे तक आयु और असाता की उदीर्णा छठे तक है। ये तो नियम है, फिर उदीर्णा विच्छित्ति का एक पूरा चार्ट है। फिर उपसर्ग हो रहा है तो असाता की उदीर्णा नहीं है क्या? नहीं है। कोई उपसर्ग कर रहा है, इसके पीछे असाता का कोई काम नहीं। असाता का कार्य तो नियम से है, वो उस अनुभाग के साथ उदय में है ना, प्रचंड अनुभाग के साथ उदय में है वो, उदीर्णा नहीं है। अपक्व पाचन वाली बात फल है। तो उदीर्णा के बिना भी जो उदय है उसको साधारण नहीं समझा जा सकता। उदीर्णा में केवल इतना ही होता है कि जो जिनका उदय काल नहीं आया है वो निषेक अपकर्षण के द्वारा उदयावली में आ जाते हैं और फिर अपने बंधन काल के समय जो स्थिति लेकर आए थे उससे अल्प काल में वो उस स्थिति का घात करके उदय को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मों की तालिका वाला एक बनाया था ना, हाँ ये है कर्मों का वर्गीकरण। धवला की 15वीं पुस्तक में प्रदेश उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा, इन सभी बातों का वर्णन है। अच्छा अच्छा, अभी आप उसी पर कार्य कर रहे थे।
सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव अपने गुणस्थान के काल में आवली मात्र शेष रह जाने पर नाम और गोत्र को छोड़कर शेष पांचों ही कर्मों की उदीर्णा करता है। नाम और गोत्र की उदीर्णा समाप्त हो जाती है एक आवली काल शेष रहने पर। गुणस्थान का काल शेष रहने पर। हाँ जी, एक आवली काल दशम गुणस्थान का शेष रह जाए तो नाम और गोत्र कर्म की उदीर्णा रुक जाती है। लेकिन यानी उच्च ऊपर, गोत्र की उदीर्णा नहीं हो सकती और यशस कीर्ति की उदीर्णा नहीं हो सकती। लेकिन मरणावली से इसके साथ कैसे मिल बिठाएंगे? नहीं, वो तो आयु कर्म का जहाँ वर्णन चल रहा था वहां तक के था मरणावलिया से। यानी यहाँ पर मृत्यु मरणावलिया होने में, से अलग विषय है। मृत्यु होने में आयु कर्म की एक अवधि बची है, हाँ जी, तब आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो, बस इतना ही है। सिर्फ आयु कर्म के लिए। हाँ जी, फिर भी बात रही वो महाराज, जगत के सभी जीवों के लिए है। एक आवली शेष रह जाए आयु तो उदीर्णा रुक जाती है सबके, तो तो उसमें फिर प्रमत्त अप्रमत्त आदि भेद नहीं है। तो लेकिन सामान्यतः अगर जीवन है तो अप्रमत्त से आयु की उदीर्णा नहीं हो सकती। सप्तम गुण स्थान में आयु की उदीर्णा नहीं हो सकती। तो फिर इतना ही काल बचा, तब तक आयु कर्म की उदीर्णा हुई, एक अवली शेष रही, उपसर्ग 12वें तक है, हाँ जी, अंतकृत केवली है, तो एक अवली काल में आगे के सब गुण स्थान। नहीं ऐसा नहीं है। असली में इनकी उदीर्णा एक आवली शेष रहने के कारण नहीं रुकी है। इनकी उदीर्णा प्रमत्त गुणस्थान को पार करने के कारण रुक गई है। उनकी आयु तो अभी उन गुणस्थानों के काल पर्यंत शेष है जो गुणस्थान उन्हें पार करने हैं। अंतकृत केवली को, अंतकृत केवली होने वाले जो जीव हैं उनको छठे से ऊपर के जितने गुणस्थान पार करके केवली होना है और केवली के बाद चतुर्दशवा गुणस्थान पार करना है, उतना काल उनका संसार काल शेष है। फिर मरणावलिया से मरणावलिया से जो है ना, वो इसमें स्पष्ट लिखा है कि मिस्सम वज्ज मिच्छाई पमत तंताणम, प्रमत्त पर्यंत है मरणावली शेष रहने पर। वहां पर आयु की उदीर्णा नहीं है सब जीवों के लिए। और मिश्र गुण स्थान को छोड़ा है क्योंकि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं है। गुणंतरम पड़िवज्ज मर देव, दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होकर के मरता है मिश्र गुण स्थान में, सामान्य नियम। अभी इसमें जो पहले अपन ने समझा था ना कि आयु की उदीर्णा मरणावली शेष रह जाने पर अंतकृत केवली के रुक जाएगी, उदीर्णा नहीं होगी, तो वैसा नहीं था। अर्थ समझने में चूक थी। छठे गुणस्थान तक के तमाम जीवों में मिश्र गुणस्थान को छोड़ दो जहां मरण ही नहीं है, सभी जीवों की मरणावली शेष रह जाने पर उदीर्णा रुक जाती है, बस इतना था इसका। और जो अंतकृत केवली है उनके लिए ये नियम था कि वो छठे से ऊपर सातवें में गए, अब उनको छठे में नहीं आना है। तो उपसर्ग काल में छठे तक जितनी उदीर्णा होनी है वो अब हो चुकी। अब सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 12वें गुणस्थान में जाएंगे, फिर 13वें और 14वें गुणस्थान में जाएंगे, तो वो उतना काल पूर्ण करके मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, तो उनके लिए मरणावली मरणावली वाला विशेषण उनके लिए हाँ, नहीं। उतनी आयु बाकी जितनी रहे बाकी बिना। है उतनी बाकी है, वो उदीर्णा से उतनी बची है। हाँ, जो उपसर्ग में उदीर्णा हो गई आयु की, और जो भी नष्ट हो गया, निषेक चले गए अगली घात से, उससे उनकी आयु इतनी क्षीण हो गई। इसलिए वो जो चरमोत्तम देह विशेषण है, वहां चरम देह विशेषण इसलिए थोड़ा सा वैकल्पिक हो जाता है कि चरम देह विशेषण जो अंतकृत के लिए वो चरम देही है, हाँ, लेकिन उदीर्णा पूर्वक उनका वो हो रहा है ठीक। आयु का घात। तो अगर अपन ये माने कि चरमोत्तम देह वाले तीर्थंकर का उदीर्णा पूर्वक घात नहीं होता आयु का,
तो वो घटित होता है। लेकिन जो सारे केवली हैं उनके साथ ये बात नहीं बन सकती, क्योंकि कई केवली ऐसे हैं जिनकी आयु का उदीर्णा पूर्वक घात होता है और बचे हुए काल में वो अपना पूरा कार्य संपन्न करके मोक्ष जाते हैं। अब उत्तीर्ण होने के लिए हर समय उपसर्ग ही कारण बने, ऐसी कोई बात? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उदीर्णा में रोग भी कारण बन सकता है। असाधा का उदय किसी भी रूप में निमित्त बनेगा। हाँ, पर उदीर्णा आवश्यक है। कदलीघात उदय से नहीं होता ना। हाँ कदलीघात उदीर्णा से होता हाँ, है, इसलिए उदीर्णा तो अपेक्षित है। उदीर्णा उपसर्ग पूर्वक ही हो ऐसा नहीं है। रोग व्यक्ति अधिक से भी होती है, रोग परीक्षा के से भी होती है, कारण, टेंशन से या जिससे अपना मानसिक संतुलन खो बैठकर सुसाइड भी वो तो करता। बहुत सारे कारण बताए ना, तो पूरी गाथा है ये ना। भाव पौड़ में तो 2-3 गाथाएं हैं उसमें, कैसे कैसे उदीर्णा होती है। गाथा आपको तो स्मरण होगी, घुमट सार में भी आई है, भाव पौड़ में आया है। विषवेयण रक्तक है, हाँ, वह सत्थक गहन संकिले सेन, आहार उत्सासाणम निरोहणा खिज्जये आऊ। कर्म कांड। ये जीवकांड में नहीं ना, कर्मकांड, कर्मकांड में। और ये भाव पौड़ में भी है। भाव पौड़ में इसके बाद और भी गाथा है, तरुरुहण पड़ण भंगे ही, और अणय पसंगे ही विविहे। अनीति से भी आयु की उदीर्णा होती है, अन्याय करने से भी आयु की उदीर्णा होती है। और तरुरुहण पड़ण भंगी, वृक्ष पर चढ़ गए और नीचे गिर गए तो वहां भी आयु की उदीर्णा हो जाती है। एक्सीडेंटल मौत अनेक प्रकार से होती। तो इस तरह ये 7 गाथाएं हुई हैं। फिर एक पंक्ति और है, क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती जीव अपने गुणस्थान के काल में आवली मात्र शेष रह जाने पर नाम और गोत्र इन 2 ही कर्मों की उदीर्णा करता है। अगर ऐसा है फिर ज्ञानावरण आदि की उदीर्णा 12वें तक कैसे बताइए? और फिर केवली समुद्घात का प्रयोजन क्या रहेगा? नहीं, वो तो स्थिति को बराबर करने के हिसाब से केवली समुद्र। यहाँ पर तो केवल उदीर्णा का कथन है, स्थिति को समान करने की बात यहाँ पर नहीं है। पर फिर ये बात कैसे बनेगी कि दशम गुण स्थान में नाम और गोत्र को छोड़कर शेष 5 कर्मों की उदीर्णा करता है? नाम गोत्र की उदीर्णा क्यों नहीं करता जो 12वें में करता है वो जीव? इस गाथा पर और विचार करते हैं। हाँ, स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया एवं शुद्ध भक्ति का सेवन करें। अच्छा, इच्छाकार महाराज, इच्छाकार गुरुदेव, इच्छाकार गुरुदेव, इच्छा कर गुरुदेव, इच्छा कर।